अपना परिचय थोड़ा सा एक दीजिए। जीतो के वैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं और नमस्ते। सबको हिंदी आता है ना? आता है ना? यहाँ कन्नड़ में बोलना है। कन्नड़ा हिंदी और ओके, सबको नमस्ते। मैं सिद्धार्थ वोरा, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो बेंगलोर का वाइस प्रेसिडेंट एंड मीडिया इंचार्ज, सिविल डिफेंस का डिप्टी डिविजनल डायरेक्टरेट और सबसे ऊपर रेलवे मिनिस्ट्री में साउथ वेस्टर्न रेलवे का मैं ZRUCC मेंबर हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। सुपर, वेरी नाइस। अभी आपके साथ यहाँ आने से पहले कम से कम एक 5 मिनट तक प्रकाश जी से मेरी बात हुई। तो सबसे पहले तो आपको एक बधाई है कि हिंदुस्तान में जो 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, यहाँ से निकलने के बाद में आप उन 25 करोड़ में नहीं रहेंगे, आपको रोजगार मिल कम जाएगा। हो गया अभी 25 करोड़ लोगों में से आपकी गिनती बाहर निकल जाएगी और आपको रोजगार मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जैसा अभी बताया कि वैसे ये बात सही भी, आज हिंदुस्तान में लगभग 70 करोड़ मोबाइल के यूजर है, 70 करोड़ मोबाइल है, इंटरनेट यूजर। वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन चाइना, नंबर 1 है और सेकंड वी आर द लार्जेस्ट। तो वर्ल्ड वाइड में सेकंड कंट्री वी आर द इंटरनेट यूजर। जब हमारे पास गाड़ी होगी, हम चलाएंगे तो वो खराब भी होगी, रिपेयर भी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर 70 करोड़ मोबाइल और आने वाले टाइम में ये 100 करोड़ भी पहुंचेगा, आज हर आदमी 2-2 मोबाइल रखना शुरू कर दिया है, तो 100 करोड़ भी पहुंचेगा, तो आपको बहुत सारा काम मिलने वाला है। और एक दिन आप ऐसा कैसा इंस्टीट्यूट खोल के लोगों को भी आप सिखाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रकाश जी से बोलना शुरू करता हूँ कि ये अभी मैंने बाहर एक लिखा हुआ इनका एक टैगलाइन पढ़ा था कि अपनी लाइफ भी बनाओ, दूसरों की लाइफ भी बनाओ। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, शायद इनके लिए लिखा रहेगा कि कोई फूलों से पूछे कि मुद्दाएं जिंदगी क्या होती हैं, कोई फूलों से पूछे कि मुद्दाएं जिंदगी क्या होती हैं, जो खुद भी महकते हैं और चमन को भी महकाते हैं। तो ये शायरी इनके लिए परफेक्ट फिट बैठती है। इन्होंने मुझे कल बोला था कि आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए 1-2 मिनट के लिए मुझे बोलना है। आपको याद है एक बार बिल गेट्स जब इंडिया आया था तो उनको लास्ट जाते जाते उनसे पूछा गया था कि सर हमको सफलता का रहस्य बता के जाइए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सफलता कोई जादू का डंडा नहीं है कि घुमा दिया और सफलता मिल गई। सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत आप कर रहे हैं, निस्संदेह एक दिन आप सफल होंगे। लेकिन आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, वो सफलता के लिए आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। आपने सुकरात का नाम सुना है? सुकरात का नहीं। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, उनके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के पास में एक बार एक व्यक्ति गया, आप जैसा कोई युवा गया, और उसने पूछा कि सर मुझे सफलता का रहस्य क्या है, वो बता दीजिए बस। तो अरस्तु ने कहा ठीक है, कल सुबह जल्दी मेरे पास आ जाना। वो व्यक्ति बहुत जल्दी सुबह वापस चला गया। अरस्तु ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा, उस युवा का हाथ पकड़ा और नदी की तरफ चला गया। नदी में जाते जाते बीच नदी में लेके चला गया और बीच नदी में ले जाके उसको डुबो दिया, उसका सर पानी में डुबो दिया। और जब अरस्तु को लगा कि अब उसको बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, तो अरस्तु ने उसको बाहर निकाला। और सबसे पहले उस व्यक्ति ने क्या किया, उस युवा ने एक लंबी सांस ली और फिर उसको पूछा कि बताओ आपने कैसा फील किया, अब सफलता कैसे मिली, कुछ आपको पता चला क्या? तो उसने बताया, फिर अरस्तु ने बताया कि आपको सफलता पाने के लिए उस काम में डूबना पड़ता है, उस हद तक डूबना पड़ता है कि अब मैं चला जाऊंगा, अब मेरी जिंदगी नहीं बचेगी, उस हद तक डूबना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। तो ये सफलता का ये बहुत गूढ़ रहस्य हमको अरस्तु बता के गए हैं। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और कैसी सोच होनी चाहिए मैं बताता हूँ। 3 व्यक्ति मिलकर एक दीवार की चुनाई कर रहे थे। एक चौथा व्यक्ति उधर से निकला और उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो पहले व्यक्ति का जवाब था, क्या दिखाई नहीं देता, हम लोग दीवार चुन रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का जवाब था कि हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन तीसरे व्यक्ति के सोच में पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने कहा कि हम एक शानदार महल बना रहे हैं। काम तीनों का एक ही था, तीनों मजदूरी कर रहे थे, तीनों अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, तीनों अपना घर चला रहे थे। लेकिन तीसरे व्यक्ति की सोच में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि हम एक शानदार महल बना रहे हैं। बस यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपने अपना लिया तो निस्संदेह जिंदगी में आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, निस्संदेह एक दिन बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ में एक सोच और होनी चाहिए, जिस जाति, धर्म, संप्रदाय, राज्य और देश से आप लेते हैं ना, उसको वापस देने की भावना होनी चाहिए। वेरी नाइस। किस रूप से? एक व्यक्ति रोज अपनी नई कार को धो रहा था, 5-7 दिन हो गए नई कार लेके रोज धोता था। एक पड़ोसी से रहा नहीं गया, उसने आखिर पूछ ही लिया कि यार ये कार तुमने कब खरीदी?
तो उनकी बातें तीसरा व्यक्ति भी सुन रहा था। तो वो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि कार कब खरीदी, तो उसने कहा कि मैंने ये कार खरीदी नहीं है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अगर ये बात आप सुन लेते तो आपके मन में क्या आता? कोई एक आदमी बताइए कि आप अगर ये बात सुनते हैं कि मेरे भाई ने, मेरे को भी ऐसा भाई मिले। नहीं, तीसरे व्यक्ति ने कहा, उसके मन में इमीडिएट है, काश मैं भी ऐसा भाई होता सुपर कि मैं कुछ दे सकूं। तो अब देने की भावना अगर आप रखेंगे तो निस्संदेह एक दिन बहुत आगे बढ़ेंगे। सेवा की और काम की अगर कड़ी बनाना है, सेवा की और काम की अगर कड़ी बनाना है, तो मेरे साथ जो वाकया हो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप कहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उससे बेटर है कि अगर मेरे साथ जो हुआ मैं बताऊंगा तो शायद याद रह सकता है। मैं एक बार, मेरा स्टोन क्रशर का बिजनेस है, तो मैं अपने क्रशर से आ रहा था, तो इधर सामने साइड मैं आ रहा हूँ, लेफ्ट से राइट साइड में देख रहा हूँ 2 ऑटो वाले किसी एक व्यक्ति को पीट रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है। मैंने इमीडिएट पास में जाके गाड़ी रोकी और चिल्ला के उसको पहले छुड़वा के पूछा क्या हुआ। तो वो जो लड़का था वो दौड़ के आके कार में बैठ गया कि नहीं मुझे ये मार देंगे, आप मुझे यहाँ से लेके चलो। तो उसका जो भाड़ा था ऑटो वालों को उसको दे दिया और उसको रास्ते में पूछा, उल्टा जा रहा हूँ मैं वापस, उसको जाना इधर था, मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ उसको। तो मैं पूछा क्या हुआ आपके साथ, क्या है? बोला नहीं मैं ईस्ट वेस्ट कॉलेज जाना है, और ये बात शायद अंजना नगर में कहीं ये हुआ था, उसका थोड़ा पहले ईस्ट वेस्ट कॉलेज उसको जाना था। तो वो बोला मेरे को ये मैंने 120 रुपये में भाड़े में किया, मेरे को यहाँ उतार दूँ, यहाँ उतार दूँ, यहाँ उतार दे करके मेरे को पीटने लग गया। फिर उसको तो मैंने ईस्ट वेस्ट कॉलेज में फ़ोन किया, वहाँ से आदमी को बुलाया और उसको साथ में भेज दिया था। वो बहुत आग्रह कर रहा था कि मुझे आपका फ़ोन नंबर दीजिए, आपका नाम दीजिए। तो मैंने उसको कहा कि मैं क्या करेगा, फ़ोन नंबर लेके, यूपी का था वो लड़का, फ़ोन नंबर लेके घर जाएगा, घर जाके अपने पिताजी से फ़ोन करवाएगा, अपने भाई से फ़ोन करवाएगा, थैंक्स ही तो बोलेगा वो, थैंक्स यही बोल दे मुझे, खत्म हो गया ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर तेरे को वास्तव में थैंक्स बोलना है तो एक काम करना है जिंदगी में, अगर कभी किसी को ऐसी तकलीफ में देखो तो उसकी हेल्प जरूर कर देना। अब वो कभी भी अगर किसी तकलीफ में किसी आदमी की हेल्प करना अगर जाएगा तो पहले मुझे याद करेगा, जबकि मेरा कोई परिचय उसके पास में नहीं है। तो ये एक कड़ी है, ये कड़ी बाना। कभी भी नाम की चाह मत करना, काम की चाह करना। नाम की चाह करने वाले के नाम नहीं, कहाँ युधिष्ठिर नरपति, कहाँ विक्रम भोपाल, कीर्ति जिनकी रह गई, सबको खा गया काल। किसी का नाम की चाह मत करना, कभी भी काम की चाह करना। काम की चाह करोगे तो आपका नाम अपना आप ही बन जाएगा। और जो कुछ अभी आपने यहाँ पर सीखा है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा, ये आपकी प्रथम सीढ़ी है। अभी एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और लास्ट में आप लोगों ने जो भी सीखा है, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो, इसलिए आप सभी के लिए कॉमन एक शेर कहना चाहूँगा कि राह ज़िंदगानी का हर पल मुबारक आपको, राह ज़िंदगानी का हर पल मुबारक आपको, कामयाबी की नेमत रहे हर कदम पर आपको, बहारों की बुलंदी रहे हर फिजा में आपको, और खुशियों का सितारा चमके हर अर्ज में आपको, खुशियों का सितारा। जो काम सरकार के लिए प्रकाश जी कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक नॉमिनल प्राइस में आज जो आपको कोर्स सीख रहे हैं, अगर उसका अगर 10 गुना भी पैसा ले तो ये ले सकता है, लेकिन नहीं, मतलब आप ये बात बोली बहुत अच्छी लगी कि अपनी जिंदगी भी बनाओ और औरों की भी बनाओ। आप किसी को खाना देंगे तो 1 दिन के लिए देंगे, एक हफ्ता के लिए देंगे, 10 दिन के लिए देंगे, 1 महीना के लिए देंगे, लेकिन जिंदगी भर का अगर कोई खाना देता है तो उनको हमको भूलना नहीं चाहिए। प्रकाश जी सब आपको याद रखेंगे। थैंक यू। संजय सिंघानिया सर से भी 1-2 वर्ड क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा ही हमारे बच्चे, मैं यही बोलूंगा कि एक गांव में एक बंदे को काफी भूख लगी और वो मछली का बहुत प्रेमी था। उसने अपने मामा को बताया कि मेरे को मछली खाना है। वो बोला कि मैं आज मछली दे दूंगा, आज खा लोगे, कल खा लोगे, मैं तुम्हें मछली पकड़ने का ही हुनर सिखा देता हूँ। और वो इतना खुश हुआ, बाद में वो उसकी गरीबी सारी खत्म हो गई। तो ऐसा ही होना चाहिए, यानी नॉलेज और हुनर ऐसा होता है जो जितना बांटते हैं, जितना हम शेयर करते हैं, उतना हमारा बढ़ता है। कहीं कोई डाउट रहता था हम फिर से सीखते हैं, उसके ऊपर हमारे को भी माइंड में क्लिक रहता है। सो ऑलवेज लाइक, यानी मेरे ट्रेनर ऑलवेज नया अपग्रेड होते रहते हैं। उनको हर एक बैच के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा मिलता है, एक प्रॉब्लम ऐसी मिलती है जो उसको अपग्रेड करती है, उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो सीखते
भी हैं और सिखाते भी है, सिखाने वाले को यानी कि ये कोई अच्छी चीज बात नहीं है। पकड़ पाते तो आप पकड़ के आप सिखाते, तो वो ये आपका हुनर है। और आज दुनिया हुनर पे चल रही है। आपके पास पैसा है, कोई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर आपके पास हुनर है तो आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको 4 लोग बुलाएंगे, आपको 4 लोग बैठाएंगे, ये आपको 4 लोग सीखेंगे। रियल सोना बोल सकते हैं जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता सर। मोबाइल छीन सकता है, चेन छीन सकता है, आपका नॉलेज कहाँ छीन सकता है, जहाँ बैठेगा फिर से। बिल्कुल डिजिटल यानी- वर्ल्ड है, आपको यानी- बैंक जाने की जरूरत है, आपका मोबाइल ही बैंक है। ट्रेन यानी सारी कभी चीजें- सोचा नहीं था हम लोगों ने कि ट्रेन स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, टिकट आपके मोबाइल पे, प्लेन में चढ़ो, प्लेन की टिकट आपके मोबाइल पे, सब कुछ मोबाइल। ये इंडस्ट्री स्काई द लिमिट, बहुत आगे जाएगी, डिजिटल इंडिया है। पहले था सर रोटी कपड़ा और मकान, हाँ। अभी रोटी कपड़ा और मोबाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रोटी कपड़ा सब बाद में होगा, पहले मोबाइल आएगा, उसके बाद में बाकी की चीजें आएंगी। 24/7 उसके साथ रहता है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये नहीं सर, ये एक और इसके कितने नेगेटिव प्रभाव रहेंगे। मैं यही चीज नेक्स्ट में बोलना चाह रहा था कि आप लोगों के ऊपर अभी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आएगी, क्योंकि आप जब ये सब टेक्निक सारी सीख चुके हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर एक 6 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा दिन में 2-3 घंटा मोबाइल देखना शुरू कर दिया तो उसकी सोच किस तरफ चल जाएगी, उसका शरीर किस तरह से खराब हो जाएगा, कितनी विकिरणें उसके शरीर में जाएगी। तो आपको ये प्रचार भी करना है कि एटलीस्ट जब तक युवा ना हो जाए, जब तक उसकी जरूरत ना हो, कम से कम तब तक तो मोबाइल का उपयोग नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। ये प्रचार भी आपको करना चाहिए, ताकि आप ये करके साथ में आप समाज की सेवा भी कर सकते हैं कि कम से कम इस चीज के, क्योंकि आज सबसे ज्यादा उपयोग ही उस चीज का हो रहा है। आदमी उड़ता है मोबाइल के साथ में, आदमी सोता है मोबाइल के साथ में। समाज की सेवा भी करनी, और सर बहुत एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में। और जो समाज का नहीं है फिर वो किसी का नहीं है। समाज में रहना चाहिए, समाज के प्रति पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। यानी आप जिस कम्युनिटी से आते हैं वो प्राउड करना चाहिए। आपको कोई चीज की चर्चा करनी, कोई चीज बात पूछनी है, करनी है तो पूछिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो एक आदमी पूछेगा, लेकिन वो जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा जो है ना, वो सबकी जागृत होगी और आंसर सबको मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा आपसे सीखने की। Anybody कोई है कि anybody want to ask something? सर से कोई बात करना चाहता है? ओके, तो मतलब सब पारंगत हो गए। थैंक यू, Thank you so बहुत much. आप अच्छी बात है, सबको थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir.